ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अज़ीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग अफ़गान माजरीन के हवाले से है। कितने अफ़गान माजरीन गए और कितने वापस आ गए, ये हैरानकुन इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। और एक बनू का जो MTI है उसमें एक जो उनके एक्टिंग MD थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। इस हवाले से ये दो टॉपिक आज इस पर बात होगी। इससे पहले कि डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ये बेल आइकॉन जो है इसको प्रेस कर लें। तो जनाब चलते हैं डिटेल में। तो पहले जो अफ़गान माजरीन के हवाले से बात थी, तो आज कल तक जो सूरत हाल थी कि अफ़गान माजरीन की एक बड़ी तादाद जो थी वो पाकिस्तान से वापस चली गई। एक अंदाज़े के मुताबिक कोई 12 से 15 लाख लोगों को यहाँ से उनका इनखला हुआ। लेकिन अब दिलचस्प बात उसमें एक ये आ रही है कि हुकूमत पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि जितने लोगों को वापस भेजा गया उनसे ज़्यादा लोग फिर वापस आ गए, और ये लोग जो हैं वो चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। और ये जो इंकशाफात हैं ये जनाब इंजीनियर अमीर मुकाम साहब ने किए हैं, क्योंकि ये वजारत उनके पास है। तो मैं उनका को देख रहा था, मुख्तलिफ़ वॉइस में उनके बयानात थे जिसमें उन्होंने ये दावे किए हैं। एक तो उनका ये दावा था कि पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि अफ़गान माजरीन को यहाँ से निकाला जाएगा, लेकिन साथ साथ ये बात भी चल पड़ी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकालेंगे। तो उनका ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से तो किसी को नहीं निकाला गया, अलबत्ता जो लोग ख़ुद जाना चाहते थे वो चले गए। लेकिन वो उसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो पंजाब और सिंध में लोग थे वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि वहाँ पे सख्ती की जा रही थी। अभी जो दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों को तोरखम के रास्ते यहाँ से निकाला गया, लेकिन अमीर मुकाम साहब कहते हैं कि जी इनमें से इनकी तादाद से दुगनी तादाद जो है फिर वो वापस आ गई। तो हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक तो फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, वहाँ पे उनके रिहाइश के इश्यूज़ भी हैं, वहाँ पे दीगर मामलात भी हैं। तो यहाँ पे जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, वो नहीं जाना चाहते। और यकीनन ये बात ठीक है कि जब वो यहाँ से उनको निकाला जाता है तो वहाँ पे जाके उनको रोज़गार के प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ पे उनको रिहाइश के इश्यूज़ आते हैं, वहाँ उनको तालीम के इश्यूज़ आते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन की तालीम के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर वो कुछ अर्सा गुजारने के बाद जब वो देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में उनका जो रोज़गार है वो ठीक नहीं है, तो वो फिर वो वापस आ जाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो मिसाल के तौर पर 14 फॉरेन एक्ट है, उसके तहत जब इनको गिरफ़्तार किया जाता है तो चंद रोज़ बाद या तो उनको 6 माह की जेल भेज दिया जाता है, लेकिन जेलों में ज़ाहिर है आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। जब ये डिपोर्ट होते हैं तो आपको पता ही है, जिस तरह इतनी लंबी सरहद है तो उसमें से किसी न किसी इलाके से ये लोग फिर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी जानिब यकीनन मतलब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सख्ती नहीं है, तो यहाँ पे वो बड़ी आसानी से रह लेते हैं। फिर कुछ अर्सा चूँकि इनकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसमें भी एक्सटेंशन आ गई कि चलें जून तक इनको रहने दिया जाएगा। अब जून के बाद क्या सूरत हाल होती है ये देखना होगा, क्योंकि हुकूमत जो है यहाँ पे फ़ैसला करेगी कि क्या जून के बाद भी अफ़गान माजरीन जो हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे, यानी जिनके पास रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रूफ है या अफ़गान सिटीज़न कार्ड है। तो उन हवाले से थोड़ी सी सख्ती चूँकि अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हवाले से हुई थी तो वो लोग ज़्यादा चले गए थे। लेकिन अभी भी जो आदाद शुमार आते हैं ना, उनमें 75% जो लोग हैं यानी जो अफ़गान माजरीन हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, यानी पंजाब और सिंध में 25% लोग होंगे। तो ज़्यादा का जो वो रिहाइश है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तो लिहाजा वो जब उनको फ़ोर्स किया जाता है, उनको भेजा जाता है, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो चमन के रास्ते, अगर ये तोरखम के रास्ते थोड़ी सख्ती ज़्यादा हो गई है, यहाँ से नहीं आ सकते, तो वो मुख्तलिफ़ रास्ते इख्तियार करते हैं।
लेकिन बहरहाल ये मामला जो है ये चलता रहेगा। और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि किसी भी अफगान महाजर को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। तो जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है ऑन बोर्ड नहीं होती, वो ये मामला वफाक के साथ हल नहीं करती, तो मेरा ख़्याल है कि अफगान महाजरीन की वतन वापसी जो है वो इसी तरह सुसरबी का शिकार रहेगी। दूसरा, मैं पहले भी कहता हूँ कि देखें, ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े से लोग हैं, ऐसे म्यूज़िशन हैं, तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं, ख़वातीन हैं जो पढ़ रही हैं, उनको वहाँ पे बहुत से मसाइल हैं। म्यूज़िशंस हो गए, फ़नकार हो गए, उनके लिए वहाँ पे फिर मुश्किलात हैं। फिर जो लोग अमेरिका के साथ काम करते रहे, नेटो के साथ काम करते रहे, उनका भी मुस्तकबिल वहाँ पे तारीख है। तो इस हवाले से ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं उनके लिए। तो मेरी दुआ ही होगी कि मामलात कुछ बेहतर हों। अब चलते हैं जनाब दूसरी स्टोरी की जानिब। तो डॉक्टर इकबाल हैं, एक्टिंग मेडिकल डायरेक्टर थे जनाब बनू MTI के। तो उन्होंने पिछले दिनों जो है इस्तीफ़ा दे दिया। तो मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जो बोर्ड के अंदर जो प्रोफेशनल लोग थे, डॉक्टर्स थे, वो तो इस्तीफ़ा दे के चले गए। डॉक्टर सईदुर रहमान थे, वो चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उसके साथ एक और डॉक्टर थे, वो भी इस्तीफ़ा दे के चले गए। अब जो बोर्ड में लोग हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं, यानी सियासी लोग हैं जिनको हेल्थ के हवाले से कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक डॉक्टर फरमान हैं जो कि मेडिकल के शोबे से हैं। तो आपस में इन लोगों ने उनको चेयरमैन बना दिया है बोर्ड का। हालांकि चेयरमैन बोर्ड का जो होता है उसकी जो अप्रूवल है, जो मंजूरी है, वो वज़ीर आला साहब देते हैं। बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि क्या मामलात हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे 1.5 करोड़ रुपया मांगा गया था कि आपको हम परमानेंट यहाँ पे जो है लगा देते हैं डायरेक्टर। तो कहते हैं कि मैंने इनकार किया तो मुझे उन्होंने फिर नहीं पोस्ट किया। बहरहाल उनके और भी संगीन इल्ज़ामात थे कि जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, बोर्ड के लोग प्रेशर डालते हैं, सियासी मुदाखलत काफ़ी ज़्यादा है। MTI के निज़ाम में बहुत सी ख़राबियाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। अभी तक ये सिस्टम कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फिर मैंने उनके जो BOG के जो एक्टिंग चेयरमैन हैं, मैंने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जी मेरा अप्रूवल जो है वो CM साहब ने दिया है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और साथ साथ उन्होंने ये जो इल्ज़ामात थे डॉक्टर इकबाल साहब के, उनकी नफ़ी की। उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि बिल्कुल ये मेरिट में आए थे, लेकिन मेरिट में जब आने के बाद इनको ऑफ़र किया गया तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं। तो हमने इन्हें कहा कि आप वहाँ से रिज़ाइन कर दें ताकि MTI के तहत आप ये ओहदा ले सकें। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे पास जो हेल्थ का जो सरकारी इनकी जॉब है वो रहे, वो रिटेन करें, और यहाँ पर भी एज ए MD या डायरेक्टर जो है वो काम करें। तो उन्होंने कहा कि ये इशू असल में ये है। फिर उन्होंने कहा कि जब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 1.5 करोड़ रुपया एक MPA के भाई ने मांगा, तो हमने इनसे कहा कि आप उसको साबित करें, उसको प्रूफ दें, ताकि कोई बात चल सके आगे। लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि इन्होंने नहीं दी। जबकि डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने सबको ये बता दिया था कि ये मुझसे डिमांड हो रही है और मुझे कहा जा रहा है कि जी आप पैसे दें तो तभी आपको हम इस पर पोस्ट पे लगाएंगे। दूसरा, वो बता रहे थे कि जी वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि जो बोर्ड का काम पॉलिसी बनाना है, लेकिन बोर्ड के जो लोग हैं जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, यानी बोर्ड के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनको मेडिकल शुबे का कुछ पता नहीं है, वो लोग इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। डे टू डे अफेयर में वो वहाँ बैठे रहते हैं, तमाम काम जो है वो देखते हैं और हर चीज़ में उनका अमल दखल होता है। हालांकि जो MTI बोर्ड्स हैं उनका ये काम ही नहीं है। उनका काम सिर्फ ये है कि वो लोग MTI के लिए पॉलिसी बनाते हैं, वो उनका काम पॉलिसी की हद तक होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि बाज़ बोर्ड्स जो हैं उनके चेयरमैन और बोर्ड्स के अरकान जो हैं वो ठेकों में, वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, वहाँ पे जो डे टू डे ड्यूटीज़ हैं उसमें, और जो दीगर मामलात हैं, मेडिसन की ख़रीदारी के मामलात हो गए, उनमें मुदाखलत करते हैं। तो ये किस्म की पैरेलल एक बन जाती है कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग का चल रही है, BOG के लोग अलग से काम कर रहे हैं। बहरहाल ये कोई इशू बना हुआ है और बोर्ड में अभी उनके मेंबरान भी कम हैं। तो बनू की तरह दीगर जो अस्पताल हैं वहाँ भी यही हालत है। तो कोई इसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रही कि MTI का क्या बनेगा। बहरहाल आज ये दो इश्यूज़ थे, और अगर आपके पास कोई फ़ीडबैक हो तो बिल्कुल आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, मुझे कमेंट्स में भिजवा दीजिएगा, उस पर हम प्रोग्राम भी कर लेंगे।
आज इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।